उन्होंने ये नहीं पूछा जाति कौन है, उन्होंने सिर्फ ये पूछा हिंदू है तो हिंदू को मारा है। ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ यही मांग है, सरकार जल्द से जल्द, जैसे हमारे 28 जो नागरिक हैं देश के उनको मारा तो उनके 28,000 को मारे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इस वक्त भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी मांगे उठ रही हैं। बता दें कि बीते दिनों कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश भर में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। भोपाल सहित कई शहरों में आमजन, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आतंकियों और उन्हें समर्थन देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। लोगों का कहना है कि इस हमले का सरकार को तत्काल और कड़ा जवाब देना चाहिए। नागरिकों की मांग है कि आतंकियों का पूरी तरह से सफाया किया जाना चाहिए और उन्हें भी गोली का जवाब गोली से दिया जाना चाहिए। वहीं अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि सेना और सरकार पर उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन उन्हें आत्मरक्षा के लिए हथियार ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। कुछ प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर की सरकार पर भी सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। हालांकि इसके बीच श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा को लेकर उत्साहित भी दिखाई दिए और मांग कर रहे हैं कि यात्रा सुरक्षित और निर्बाध रूप से संपन्न हो। देखिए इस पर भोपाल की जनता का और क्या कुछ कहना है। हम सरकार से ये मांग करते हैं साहब, टेट फॉर टेट होना चाहिए, जैसे को तैसा होना चाहिए। जो ये आतंकवादी ऐसी शराफत की भाषा नहीं समझते हैं, जो जिस भाषा में बात करता है उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। हमारा ये कहना है कि हमारे यहाँ के निहत्थे लोग, हिंदू लोग कब तक कटते पटते रहेंगे। वहाँ पर देख देख कर मारा है, हिंदुओं को मारा है, कोई नाम पूछ कर मारा तू कौन। उन्होंने ये नहीं पूछा जाति कौन है, उन्होंने सिर्फ ये पूछा हिंदू है तो हिंदू को मारा है। ऐसा कब तक होता रहेगा हमारे देश के अंदर? जब हम इनको जो है एक हिस्सा दे दिया गया था तो ये वहाँ पर क्यों नहीं चले जाते हैं हमेशा के लिए? हमारा ये कहना है कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, वहाँ पर मिलिट्री शासन लगा देना चाहिए। जब से इतने सालों से, जब से भाजपा की सरकार के अंडर में राष्ट्रपति शासन चल रहा था, तब से क्यों नहीं हुई ये आतंकवादी घटनाएं? और ये जैसे ही उमर अब्दुल्ला की सरकार आई तो आतंकवादी घटनाएं शुरू हो गई हैं। हमको तो लगता है इसमें उमर अब्दुल्ला का ही हाथ है। उसने ही हो सकता है कि अपनी कारों के अंदर हथियार भिजवा दिए, आतंकवादियों को भिजवा दिया हो। उसकी कार को कौन चेक करेगा? मिलिट्री भी उसकी कार को चेक नहीं करने पाती है। मेरा यही कहना है सरकार से कि जैसे को तैसा मिलना चाहिए। किसी भी हालत में देश के निहत्थे लोगों के ऊपर इस तरह से जो नरसंहार हुआ है, गलत है, गलत है, गलत है। नहीं, डरने वाली बात तो नहीं है, लेकिन क्या है, अमरनाथ तो जाएंगे, कुछ भी हो फिर भी जाएंगे। सुरक्षा सरकार दे रही है। हमारी सर यही मांग है कि सुरक्षा और बढ़ाई जाए। जो आतंकियों ने हमला किया है वो तो सरकार देख ही रही है, उस पर मतलब कर ही रही है प्रक्रिया जो भी अपनी है। बाकी ऐसी मांग है कि अपने लिए कुछ ऐसा करें कि हथियार दे दें या कुछ भी दे दें, मतलब जिससे सुरक्षा हमारी हम खुद भी कर सकें। जैसे वो तो कर ही रहे हैं, अपनी जो आर्मी है वो तो अपनी मतलब हम लोगों की सुरक्षा करेगी, लेकिन हमको भी ऐसा कुछ मतलब प्रदान करें जो जिससे हम अपनी सुरक्षा स्वयं भी कर सकें। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसी मतलब मांग उठ रही है, सब में ही मांग उठ रही है, तो उस हिसाब से है। तो बाकी जो उन्होंने किया है गलत है, उन्होंने अपना मतलब जो देख के गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए था। ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ क्या मांग है आपकी? ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ यही मांग है, सरकार जल्द से जल्द, जैसे हमारे 28 जो नागरिक हैं देश के उनको मारा तो उनके 28,000 को मारे, जिसने भी ये मतलब किया आतंकियों ने, तो उनको कड़ा से कड़ा जवाब देने। पुलवामा अटैक के बाद सरकार ने ऑब्जेक्शन उठाया, मतलब तुरंत एक्शन लिया था। इस प्रकार इस पर भी एक्शन ले, और हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो वहाँ पर हैं, अपनी प्रक्रियाएं कर भी रहे हैं। अभी तो थोड़ा चिंता है क्योंकि अभी हमला हुआ है वहाँ पे हम अमरनाथ यात्रा पे जाना चाहेंगे। वहाँ की सरकार से अपील करेंगे कि हमें अपनी सुरक्षा के साथ कुछ हथियार दे के भेजें वहाँ पे, जिसमें हम अपनी सुरक्षा कर पाएँ, अपने परिवार की सुरक्षा के साथ जा पाएँ। ऐसे यात्रियों के जो आतंकवादी हैं उनके लिए क्या चाहते हैं? आतंकवादियों के लिए तो जो सरकार उनके लिए सज़ा देगी तो वो ठीक है। उनको भी गोली मारेगी? उनको अगर सरकार गोली मारना चाहे तो गोली मार सकती। जो हमारी तो ऐसा है कि जैसे हमारे हिंदू भाइयों को जिस तरीके से उन्होंने मारा है उसी तरीके से उनको मारा जाए। बाकी सरकार से अपील है कि सरकार का फैसला हम लोगों के लिए मान्य हो। सुरक्षा के लिए देखा जाए तो बस यही केंद्र सरकार, वहाँ की सरकार, इसके बाद में जो
सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनसे बस यही अनुरोध है कि ये इतने भोले भक्त वहाँ पे आ रहे हैं तो ये सुरक्षा की जिम्मेदारी तो उनकी है। और बाकी अगर बनी जाए और बात बन जाए जब अपन पे आएगी तो हर आदमी ये सोचेगा कि क्यों ना हम भी अपनी जान सुरक्षा के लिए हम भी कुछ करें। तो ये है कि क्यों ना अपने ऊपर अगर हमला होता है तो अपन भी वार नहीं कर सकते, बताइए आप। तो इसलिए सरकार से ये भी अनुरोध है कि ऐसा होता है तो फिर हमें भी अथॉरिटी दी जाए कि हमारी सुरक्षा के लिए हम भी कुछ कर बैठे। जय हो। आतंकवादियों के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? आतंकियों के खिलाफ यही है कि जल्द से सफाया हो, और क्या है, जो अगर अपने परेशान करे तो बस उसको निपटा दो, और क्या। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश।